दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी का बाजीगर 2.0 पर। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का है ना पार्ट नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से है ना मात्र सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पिछले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है, यानी 1 से लेकर 12 तक के पार्ट को आपने नहीं देखा है, तो चैनल के प्ले लिस्ट के सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं और आसानी से रीजनिंग सीख सकते हैं, है ना, और एग्ज़ाम में तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी हो गया, ठीक है, बिहार एसएससी है ना, बिहार पुलिस, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, पढ़िए क्या कर रहा है दोस्तों। कह रहा है यदि a बराबर 36 है, b बराबर 6 है, c बराबर 4 है, d बराबर 8 है, तो इतना का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, यानी कह रहा है a भागा, ठीक है, c प्लस b गुना d का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, तो देखिए a बराबर 36 है, तो a का वैल्यू 36 है, ठीक है, भाग, ठीक है, अब c का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 रखेंगे, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 6 लिखेंगे, ठीक है, गुना d का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले भाग बनाते हैं, तो 4 नंबर 36, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 9 हो गया, अब गुना 8 का 48, ठीक है ना। अब 48 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 कितना होता है 17, ठीक है, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो देखेंगे 57 कौन सा ऑप्शन में है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आएगा 57। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, कह रहा है इस श्रृंखला श्रेणी मतलब इस श्रृंखला में जो है 9 के कितने अंक हैं जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 अंक नहीं हो। कह रहा है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। कह रहा है 9 ऐसे कितने हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले 6 हो लेकिन 3 का अंक नहीं होना चाहिए, यानी 3 का अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं ये बताना है। पहला 9 देखिए इधर है, तो इसके पहले ठीक 6 है लेकिन इसके बाद में ठीक 3 भी है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर इधर देखेंगे 9 है, इससे पहले 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ 9 है, इसके पहले 6 है, ठीक है, लेकिन बाद में 5 है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन 3 नहीं रहना चाहिए, कुछ रहे तो चलेगा। ठीक है, 2 हो गया, है ना, समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ देखेंगे 9 है, इससे ठीक पहले देखिए 6 है लेकिन 5 है, मतलब 3 नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, 1 2 3 हो गए। ठीक है, फिर इधर देखेंगे यहाँ 9 है, तो इससे ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 3 है, 3 नहीं होना चाहिए, नहीं हो, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 9 है, ठीक है, 9 से ठीक पहले 6 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है इस श्रृंखला में 9 के कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन बाद में 3 का अंक नहीं है, तो कितने हो गए 1 2 3। ठीक है, तो 3 9 ऐसे है, ठीक है, जिनके ठीक पहले जो है 6 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए ना, कुछ नहीं करना था, थोड़ा समझना था। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, बोला इसमें कुछ देखना है जो कि 9 के कितने हैं, ठीक है, 9 के कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये 6 मतलब 9 था, इनके ठीक पहले देखिए 6 है लेकिन बाद में 3 है, नहीं है, तो 1 हो गया यहाँ भी। तब यहाँ नज़र दौड़ाएंगे,
ठीक है। यहाँ पर 6 है लेकिन 3 नहीं है तो 2 हो गया, यहाँ भी 6 है 3 है 3, और बाकी इधर तो है ना, इधर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मतलब कितना है, 1 2 3, 3 है तो 3 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, है ना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, पढ़िए क्या कर रहा है दोस्तों। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, बाजरा है, निवासी है, विदेशी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो बाजरा का संबंध निवासी से किस प्रकार है, तो ठीक उसी प्रकार विदेशी का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सोचेंगे बांजरा निवासी, तो देखिए बांजरा का विलोम शब्द क्या होता है, निवासी होता है। ठीक है, क्या होता है, निवासी। ठीक है, तो उसी प्रकार विदेशी का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्वदेशी होता है। ठीक है, तो देखेंगे स्वदेशी कौन सा ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, स्वदेशी भरा जाएगा। ठीक है, तो स्वदेशी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नीचे पासे के 2 भाग दर्शाए गए हैं। ठीक है, जब 4 संख्या ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगा, है ना, यानी 4 संख्या ऊपर है तो ये 4 के नीचे कौन सी संख्या होगी, या विपरीत पूछे, ठीक है, तो एक ही बात होता है, यानी 4 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है, डाइस में देखना है कि 2 संख्या कॉमन आ रहा है। देखिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। ठीक है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो 2 संख्या कॉमन है ना दोनों में, तो कॉमन है तो जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत या ऊपर नीचे होता है। ठीक है, नीचे संख्या, तो 4 का नीचे संख्या कौन सी हो जाएगा, ये 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 5 कौन सा ऑप्शन में, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आएगा 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, ना। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न जब भी आए ना तो जो संख्या का अगर पूछा है 4 है संख्या ऊपर है तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी, या पूछ देता 4 के विपरीत कौन सी संख्या होता है, तो ऐसे बनाना है। देखना है कॉमन क्या है, तो 2 और 1 इसमें भी है, 2 और 1 इसमें भी है। ठीक है, तो जो बचता है जैसे 4 बचा, 4 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगा, 5, तो 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, है ना, और समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है, और इससे पिछले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के सेक्शन पर सभी पार्टों को देखकर आसानी से रीजनिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही तरह रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।